एंड मेमेलिया। तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स आएंगे विद जॉज। लेकिन अगर आपको पता हो एव्स, बर्ड्स, again they are jawless, they do not have teeth but they have teats. we'll discuss what are teats. पहले आप लोग ये सुनो, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं वर्टिब्रेट्स। अभी बहुत सारे बच्चों ने अभी ज्वाइन इन किया, तो आई एम जस्ट गिविंग अ क्विक रिवीजन। सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स हैं, because all vertebrates have notochord, but all chordates are not vertebrates, because there are few chordates like urochordate, cephalochordate and protochordate do not have vertebral column. आपने ये नहीं लिखना, आपने लिखना है कि chordates के फीचर्स, chordate के 4 फीचर्स आपको लास्ट क्लास में लिखवाए थे: प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, पोस्ट एनल टेल. All vertebrates they have these features, but all chordates they do not have these vertebral column. For example, urochordate, cephalochordate and protochordate. Okay, clear? How many of you are clear with this topic? Vertebrates wala question. Why I'm stressing on this? Because this question is important. Okay, Palak. What about others? Be quick. Ma'am, please repeat. Okay, Ritika, I'll repeat. Manpreet, you have also joined in just now. Just listen to me carefully. बच्चे अब देखो, आप लोग, अब हम पढ़ रहे हैं डिवीजन में क्वेश्चंस, क्योंकि कई बच्चों ने चैप्टर्स किए हुए हैं, कईयों ने नहीं किए हुए। तो आप लोग जब ये पढ़ते हो तो बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि ये क्वेश्चंस डायरेक्ट इसी में ही ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी हम जो पढ़ने लगे हैं टॉपिक, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी ये करवाया था। क्वेश्चन था ऑल वर्टिब्रेट्स दे आर कॉर्डेट्स, बट ऑल कॉर्डेट्स दे आर नॉट वर्टिब्रेट्स। तो व्हाई ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट? क्योंकि कॉर्डेट के 4 फीचर्स हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। 4 फीचर्स थे: प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, presence of dorsal hollow nerve cord, presence of pharyngeal gill slits, presence of tail, post anal tail. अब अगर ये क्वेश्चन आता है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कॉर्डेट्स, तो प्लीज आप लोग ये 4 पॉइंट्स लिखोगे। आधे से ज्यादा बच्चे यही लिख देते हैं कि कॉर्डेट्स दे हैव नोटोकॉर्ड एंड दे एक्सपेक्ट फुल मार्क्स। इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज नोटोकॉर्ड कॉर्डेट्स के 4 फीचर्स हैं जो आप लोगों की एनसीईआरटी में भी गिवन है: presence of notochord, presence of pharyngeal gill slits, presence of post-anal tail and dorsal hollow nerve cord. तो जितने वर्टिब्रेट्स हैं इनके अंदर ये कॉर्डेट्स के फीचर हैं, बट देयर आर फ्यू कॉर्डेट्स, नीचे दिया हुआ है यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट, प्रोटोकॉर्डेट, दे डू नॉट हैव वर्टिब्रल कॉलम. That is why all vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. Clear, Ritika? Yes, Manpreet? Clear, everyone? Say yes or no, so that I can move to the next part. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Okay. So now coming Yes, to ma'am. okay, वर्टिब्रेट्स के आगे फिर क्लासेस हैं, सब फाइलम है। सबसे पहले आती है जॉलेस। जॉलेस मतलब मैंने आपको बताया था कि मुंह में दांत नहीं है, तो Excuse me, जॉ ma'am. यस Ma'am, please explain again, ma'am. My audio was not connecting because due to network issue. ओके, आई डू दैट बेटे। मुझे क्वेश्चन मैंने बोला था ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। व्हाई ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स? बिकॉज दे हैव ऑल द फीचर्स ऑफ कॉर्डेट्स। और वो 4 फीचर्स आपको बताए थे: प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नोट पोस्ट एनल टेल, प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स, फेरेंजियल गिल स्लिट्स। तो 4 फीचर्स जो वर्टिब्रेट्स के हैं उनमें हैं जो कॉर्डेट्स के होते हैं। तो all vertebrates are chordates because they have all the 4 features, but all chordates are not vertebrates because they do not have some chordates like urochordate, cephalochordate, protochordate do not have vertebral column. और वर्टिब्रेटा को आगे सब फाइलम में डिवाइड किया गया। पहले आए जॉलेस। जॉलेस में मैंने आपको बताया जब मुंह में दांत नहीं होते तो मुंह बिल्कुल गोल होता है। तो साइक्लोस्टोम्स जो हैं दे हैव सर्कुलर माउथ, एग्जाम्पल पेट्रोमाइजोन और लेम्प्रे। और ये शायद आप लोगों को याद हो, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ऑलरेडी बताया था कि दे लिव attached to the body surface of big fishes. Cyclostomes, they live along with the big fishes for their food as well as shelter
and for movement also, क्योंकि big fishes जहाँ जहाँ move करेंगे they'll get free drive, and also the leftover food is taken up by these organisms. So they are kind of ectoparasite, body के बाहर रह रहे हैं. और इसमें एग्जाम्पल आ गया लैम्प्रे. साइक्लोस्टोम्स में ये आते हैं. जॉज में पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टीलिया, एव्स और मेमेलिया हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो इसमें जो सबसे पहले आते हैं पाइसेस. पाइसेस में हम ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था देयर आर सम फिशेस विच आर कार्टिलेजिनस, कॉन्ड्रिक्थीस. इनके अंदर हड्डियां नहीं होती, दे आर कॉन्ड्रिक्थीस. और जिनके अंदर बोन्स होती हैं उनको बोलते हैं ऑस्टिकथीस. तो chondrichthyes and osteichthyes fishes. Chondrichthyes they have cartilage. Osteichthyes they have bones. जो cartilage है that is very flexible. अब हम features अगर पढ़ेंगे chondrichthyes में तो they are exclusively marine. आप लोग अगर beaches में जाते हो, खारे पानी में, समुद्र के पानी में आपको ये मिलेंगे. You'll not be able to find them in Himachal. Whereas the other one you'll find them in both. पहले हम एक के बारे में पढ़ लेते हैं chondrichthyes. Their mouth is ventral. अभी I'll draw the diagram, then it will be more clear to you. Mouth is ventral का मतलब क्या होता है? जब आप fish बनाते हो तो इसमें नीचे ऐसे. In case of shark. Next point is they have 5 pairs of gill slits. Obviously जब पानी में है तो they will respire through gills. तो gill slits इनके अंदर 5 है, 5 पेयर है. तो इनके अंदर ऐसे ऐसे 5 gill slits हैं. पेयर हैं तो दोनों साइड होंगे. They lack air bladders. इसीलिए इनको continuously swim करना पड़ता है, otherwise they'll sink because they do not have air bladder. Shark और ये बड़ी fishes जो हैं dog fish, even torpedo, they have to swim continuously, otherwise they'll sink because they do not have air bladder. Sexes, they are separate. Male और female अलग अलग हैं. But fertilization occurs inside the female, that is internal fertilization. और एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया इसके अंदर. डॉग फिश जिसका नाम है, साइंटिफिक नेम इज कॉलिडॉन डॉग फिश. टॉर्पेडो विच इज इलेक्ट्रिक रे. So these are the examples of chondrichthyes. Chondrichthyes आपको अभी बताया मैंने. These are the cartilaginous fishes. और osteichthyes जो हैं, they are bony fishes. They live in both marine as well as fresh water. And their mouth is terminal. Terminal अभी I'll make the diagram, then it will be again clear to you. Terminal मतलब mouth is at the tip. Air bladder, अगर आप इनकी gill slits की बात करोगे तो they have 4 pairs. So this is the difference. They have 4 pairs of gill slits. Obviously, they are residing in water, that they'll respire through gills. They have air bladder. तो इसीलिए कई बार रुक जाती हैं and they keep on floating on the surface of water. If you have aquarium, then you'll see they remain on the surface of water also. Sexes, again, they are separate. Fertilization is usually external. That means बाहर body के male and female, they release their gametes outside. और इसमें एग्जाम्पल क्या आती हैं? लेबियो, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं रोहू. इवन कैटला फिश, common name is catla. So these are the examples of bony fishes. How many of you are clear with this? Please raise your hand. Okay. So there are few examples of marine fishes also, marine bony fishes. इसमें example like आती है Exocetus. Exocetus is flying fish. Flying fish ऐसा नहीं कि पानी के बाहर रहेगी. It can fly for few meters above the surface of water. अगर किसी ने लाइफ ऑफ अ पाई देखी है मूवी, तो उसमें ये जो फिश है ये ऊपर फ्लाई करती है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज फ्लाइंग फिश.
इवन सी हॉर्स, हिप्पोकैम्पस, इसमें मेल जो है अपने एग्स को, फीमेल के एग्स को ब्रीड करता है। फीमेल सिर्फ एग ले करती है और चली जाती है, मेल की एंड ब्रीड दी एग्स। और जो मैंने अभी बताया एक्वेरियम में कॉमनली आपने देखी होगी एंजल फिश, गोल्डन फिश जिसको बोलते हो, टेरोफाइलम। एंजल फिश। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑस्टिक्टीज। और जो अभी आपने पढ़ा था साइक्लोस्टोम्स, साइक्लोस्टोम्स के बारे में कुछ फीचर्स हैं। साइक्लोस्टोमेटा जॉलेस, जो भी जब हमने वर्टिब्रेट्स पढ़ा था तो मैंने आपको इसमें बताया था साइक्लोस्टोम्स। साइक्लोस्टोम्स के बारे में अगर हम डिटेल में पढ़ें, they have circular mouth, they are jawless, they have 6 to 14 pair of gill slits, they have 6 to 14 pair of gill slits, and their body is eel like. eel like का मतलब है ऐसे, their body is eel like. और अभी आपको एक बात बताई थी कि they are ectoparasites, that means they live on the body of, they live on the surface of other big fishes. They are generally ectoparasites. Ecto means outside, parasite मतलब which live on the body of other organisms. एक इनका एक स्पेशल फीचर है, they live in marine water, they live in sea water, but they go for spawning, but migrate for spawning. What do you mean by spawning? जो किया हुआ है हमने into rivers. Spawning का, no, not for reproduction, for laying eggs. Laying eggs. ये रहती समुद्र में है, फ्रेश वाटर में जाती हैं for laying eggs, for spawning, and within few days after spawning they die, क्योंकि obviously they cannot survive in fresh water, नमक वाले पानी में जिंदा रहती हैं, but they migrate for spawning into river and then they die after some days after spawning. और फिर जो इनके eggs हैं hatch होने के बाद migrate into ocean, दोबारा से वापस आ जाएंगे ocean. तो they have special feature, और इसमें एग्जाम्पल आप लोगों को बता दी थी मैंने, पेट्रोमाइजॉन, जिसका कॉमन नेम क्या था, लैम्प्रे. Okay, can I move to the next page now? Yes. Next is, yes, स्पाइसेस के बाद हमने पढ़ना था एम्फीबिया, क्योंकि ये इजी टॉपिक्स हैं तो आई थिंक ज़्यादा डिटेल में आपको समझ भी आ रहा होगा. दे आर कोल्ड ब्लडेड. एम्फीबियंस वो होते हैं जैसे फ्रॉग्स विच लिव, एम्फी मीन्स बोथ लैंड एंड वाटर. दे आर कोल्ड ब्लडेड. कोल्ड ब्लडेड इसलिए बोला गया बिकॉज दे दे डू नॉट हैव द मैकेनिज्म टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर. ठंडे पानी में ठंडे, गर्म पानी में गर्म. Their body is divided into head and trunk with no neck. इस क्लास में भी, लास्ट क्लास में भी हमने किया था ये. They can respire through skin, lungs, frog सबसे ज़्यादा important है, gills, as well as mouth. Mouth के लिए हमने नाम दिया था bucco pharyngeal. अगर ये मड में है, कीचड़ में है, they respire through skin, moist skin. जमीन पे है lungs, पानी के अंदर है gills, और अगर पॉन्ड के अंदर है देन थ्रू माउथ. रात को आपने सुना होगा फ्रॉग्स की आवाज आती है जो टर टर वॉइस है, दैट इज दे आर ब्रीदिंग थ्रू देयर माउथ, इसीलिए बकोफेरेंजियल. हार्ट इज 3 चैम्बर्ड. कुछ फीचर्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए. एंड यू नो दे हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स. जो इनके बैक लिम्स हैं या हाइंड लिम्स हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर लीपिंग, जंप करते हैं. तो दे एंड दे हैव tympanum, internal ear is present.
विदाउट एक्सटर्नल ईयर, इंटरनल ईयर है विदाउट एक्सटर्नल ईयर। और एक्सक्रीशन इज बाय किडनीज, जैसे हमें होती हैं किडनीज के थ्रू एक्सक्रीशन। और एग्जाम्पल इसके अंदर मैंने आपको बताया था, यस, इसका एक और फीचर विच इज क्लोएका। व्हाट इज क्लोएका? कॉमन ओपनिंग फॉर, Common opening for urine and alimentary canal. yes, elementary, reproductive एंड यूरिनरी ट्रैक्ट, सब कुछ एक ही उससे आएगा। स्पर्म्स भी उसी में से आएंगे, यूरिन भी उसमें से आएगा। तो क्लोएका इज अ कॉमन ओपनिंग, वो इनका स्पेशल फीचर है। एंड देयर फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, मतलब पानी में स्पर्म्स फेंक देते हैं, पानी में ही एग्स फेंक देते हैं और अपने आप वो फर्टिलाइज करते हैं, फीमेल की बॉडी के अंदर नहीं होती। और एग्जाम्पल इसके अंदर बताया था आपको फ्रॉग, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? राना टिग्रीना। और एक मैंने आप लोगों को इन लास्ट क्लास में बताया था एग्जाम्पल ऑफ लिम्बलेस एम्फीबियन, क्या हुआ ये हमने? लिम्बलेस एम्फीबियन, Ichthyophis. इक्ट्योफस, इक्ट्योफस स्नेक जैसा लगता है, दिस इज एन लिम्बलेस एम्फीबियन। Okay, now coming to next phylum, which is Reptilia. Reptilia, again they are cold blooded. Cold blooded के लिए एक special term आएगी, that means they cannot change their body temperature. इनके लिए terms आती है poikilotherms. Poikilotherms, that means they are cold blooded. They have, their skin is dry without any glands. Their heart is 3-chambered, 2 auricles, 1 ventricle, except crocodile, which has 4-chambered. Fertilization internal, that means inside the body of female. In sexes they are separate, and they have two pair of limbs. अगर crocodile में वो देखते हो तो 2 आगे हाथ हैं, 2 पैर हैं. They have 2 pair of limbs. और एग्जाम्पल इसके अंदर क्या आएगा? एग्जाम्पल है इसके अंदर एलिगेटर, एलिगेटर और क्रोकोडाइल. There is difference between alligator and crocodile. अगर आप देखते हो crocodile में they have this V-shaped snout and alligator they have elongated snout. घड़ियाल और ये crocodiles. Clear? So this is the major difference. The reptiles में कृतिका दोबारा से सुनो. There is some network issue at your end. बच्चे कृतिका, reptiles में they are cold blooded. Cold blooded के लिए term हमने use की थी poikilotherms. They cannot change their body temperature. Example reptiles में आते हैं snakes, crocodile, turtle, tortoise. They have skin which is dry without any glands. Their heart is 3-chambered except crocodiles which have 4-chambered heart. Their fertilization is internal, sex is separate. Internal fertilization का मतलब है fertilization is occurring within the body of female. They have 2 pair of limbs. तो आपने देखा होगा even turtles, crocodiles. अगर turtle में देखते हो तो they have 2 pair of limbs. Snakes में it is limbless. The limbs are present in snakes and in some lizards also. एग्जाम्पल इसके अंदर आ गया एलिगेटर एंड क्रोकोडाइल. इवन लिजर्ड्स, तो लिजर्ड में जो हाउस लिजर्ड आती है, कॉमन हाउस लिजर्ड, उसका साइंटिफिक नेम है हेमी डेक्टाइलस. हेमी HEMI DACTYLUS. Hemidactylus is common wall lizard. Some lizards can fly also. Draco.
फ्लाइंग लिजर्ड, वही लिजर्ड है विद सम विंग्स, रिडिमेंट्री विंग्स। तो बहुत दूर तक नहीं फ्लाई कर सकते, एक ट्री से या एक ट्रंक से दूसरी ब्रांच तक ये फ्लाई कर सकते हैं। और इसी के अंदर रेप्टाइल्स में एग्जांपल आता है स्नेक्स। तो स्नेक्स में कोबरा का साइंटिफिक नेम क्या है? नाजा। यस, मैंने आपको बताया था, होना चाहिए था जाजा, इसका नाम क्या है? नाजा, नाजा। दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कोबरा। तो ये दे आर द मोस्ट पॉइजनस स्नेक्स। इवन एक और स्नेक है विच इज अगेन वाइपर स्नेक, आपने सुना होगा, बंगारस is a crate. These are all poisonous snakes. Okay, now coming to next class, that's class aves. एव्स फीचर होते हैं, एव्स क्या होते हैं? एवियन फीचर्स बोलते हैं बर्ड्स लाइक। अब आएंगे हम वार्म ब्लडेड पे। अभी तक आप पढ़ रहे थे कोल्ड ब्लडेड। तो वार्म ब्लडेड लाइक अस which can maintain or regulate their body temperature, homeotherms. They can maintain their body temperature. आपको पता है birds they lay eggs, so they are egg laying animals. Body is streamlined for flying. इसका मतलब क्या है स्ट्रीमलाइंड बॉडी? अगर आपने देखा हो, even fishes they have streamlined body. Pointed in the front so as to reduce the air friction, and their body weight is heavy at the back, but ये जो pointed region है, this is known as streamlined body, which is covered with streamlined body which is covered with feathers which make their body weight light, and they have wax glands which is present in the tail region, wax as well as oil glands. कई बार आपने देखा होगा बर्ड्स को पानी में जाते हैं तो अपने पीछे बैक पे स्क्रैच करते हैं बिकॉज दे हैव ऑयल ग्लैंड विच इज ऑल्सो नोन एज प्रीनिंग ग्लैंड. दे एक्सट्रैक्ट द ऑयल फ्रॉम देयर बॉडी ताकि पानी ना वहाँ पे टिके. Their skin is dry except they have this oil gland. Their skin is totally dry and their body is divided into head. इनके अंदर neck है? Yes. 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 Birds have neck, head, neck, trunk and tail. Their heart is four-chambered like us. Their bones are hollow. Why their bones are hollow? उनकी bones में छेद है, क्यों? Weight कम हो. Yes, to reduce their body weight. ताकि flying में help हो. They have their bones are hollow, light, spongy. और जमीन पे रह रही हैं तो respiration किसके थ्रू होगी? Lungs. सबसे सुरीली आवाज होती है birds की, किसकी है? Quail. Syrinx because their voice box is special. It is syrinx. Voice box को हम syrinx बोलते हैं. और sexes इनके अंदर separate होते हैं. Male and female अलग अलग होंगे. Fertilization is female inside the body of female, internal. And they are oviparous. Why they are oviparous? Because they lay eggs. और एग्जाम्पल इसके अंदर देखें तो आपने कॉमनली आपको सबको दिखता है पिजन, तो कोलंबिया. साइंटिफिक नेम पैवो. साइंटिफिक नेम ऑफ पीकॉक. तो बर्ड्स के फीचर्स देखो फिर से. बर्ड्स को बोला जाता है एव्स, क्लास एव्स. दे आर वार्म ब्लडेड. वार्म ब्लडेड को बोलेंगे होम्योथर्म्स. एग लेइंग मतलब ओविपेरस. देयर बॉडी स्ट्रीमलाइन.
covered with feathers. They have oil glands in their tail region. They're also called as preening glands. Their body is divided into head, neck, trunk, and tail. Their heart is four-chambered. Bones are hollow to make their weight light. They respire through lungs. Their voice box is known as syrinx. Sex is separate. Fertilization internal. They are oviparous. That means they lay eggs. Example बता दिए Columbia pigeon, pavo और corvus होता है crow. Okay, clear everyone? Yes. Next is last class है इसकी, that is mammalia. क्लास मेमेलिया में मैमल्स हैं. फिर से हम लोग क्या है, वार्म ब्लडेड. वार्म ब्लडेड के लिए मैंने आपको भी टर्म बताई है, होम्योथर्म्स. वी आर मैमल्स. वी हैव मैमल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि वी हैव मेमोरी ग्लैंड्स. Mammary glands बोलते हैं which are milking glands. They are functional in females and non-functional in case of males. We have external ear also. External ear को हम बोलते हैं पिन्ना. Body divided है upper and lower body half with the help of diaphragm. Diaphragm पता है सभी को? Diaphragm divides our body into two equal halves. Two halves, upper and lower body half. We have two pair of limbs. We are viviparous. Viviparous मतलब we give birth to young ones. There are few mammals which lay eggs. Can anyone tell me egg laying mammals? कौन से ऐसे mammals हैं जो? Ma'am, platypus. Yes, platypus. Very good. And spiny anteater. Except spiny anteater and duck-billed platypus. इन दोनों के अलावा बाकी सारे mammals viviparous हैं. ये दोनों क्या egg laying mammals. We have well developed brain. Fertilization कैसे होती है, internal और external? Internal. Internal. And we are viviparous. We give birth to young ones. सारे हम लोग placental mammals हैं. Placental समझ रहे हो, बच्चा एक पाउच में रहता है विद इन द बॉडी ऑफ फीमेल. तो इसमें एग्जांपल्स आप लिख सकते हो. ह्यूमन बींग्स भी हैं, होमोसेपियंस. एलिफेंट्स हैं, एलिफस मैक्सिमस. कैट है, फेलिस. डॉग है, कैनिस. सब इसके अंडर आते हैं एक्सेप्ट सम पाउच्ड मैमल्स. मैम प्लासेंटा वही होता है ना, वो कॉर्ड जिससे कनेक्ट रहता है बेबी? नहीं, दैट इज कॉल्ड एज अम्बिलिकल कॉर्ड. जो कवरिंग होती है मदर के अंदर, बाहर जो ऊपर बच्चा जिसमें रैप्ड होता है, दैट इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा. मैम वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर को फिर यस प्लासेंटा? यस यस, जो ऐसे होता है ना, जो बेबी अंदर जिसके अंदर होता है, दिस इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा. वी विल स्टडी दिस इन डिटेल इन क्लास 2. प्लेसेंटा होता क्या है, बनता कैसे है, बेबी कैसे डेवलप होता है, विल स्टडी दिस इन डिटेल इन नेक्स्ट क्लास. बट राइट नाउ प्लेसेंटल होते हैं mammals which have this placenta. There are some mammals which have pouches to carry and feed and breed their young ones. Can anyone tell me what an example of this pouched mammal? Ma'am, kangaroo. Kangaroo? Yes, kangaroos. तो kangaroos, they are placental. Macropus बोलते हैं इसको kangaroos. ठीक है? Clear everyone? Yes. क्या animal kingdom सभी को clear है? Please raise your hand if it is clear to everyone.
Can I take your test on Sunday? Okay, Kritika, good. Ma'am, of Yes, Animal ma'am. Kingdom. Only Animal Kingdom, yes. Sunday. This Yes, Sunday. ma'am. How many of Yes, you are ma'am. ready for the test? Now raise your hand for test. How many of you are ready for test on Sunday for Animal Kingdom only? Great, everyone. मयंक बेटे आपका हाथ रेस नहीं है. Yes, मयंक, ma'am, you can take. okay. Manpreet, Ansh, बेटे I'm waiting for both of you. Manpreet and Ansh. And you all have your test on Friday for plant physio. ठीक है, plant physio में अब I'm giving a quick revision from plant physio. अब आप लोग बहुत ध्यान से सुनोगे क्योंकि I've seen your test तो इतनी बार करवाया अभी. I want कि आपके बहुत अच्छे से उसमें रिवीजन हो. फिर we'll start with the first unit. फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट मॉर्फो और एनाटमी बीच में रह गया हमारा. अब प्लांट फिजियो में देखो सबसे पहला चैप्टर आपको तो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स तो कट ही हो गए. मिनरल न्यूट्रिशन था, ट्रांसपोर्ट था. फोटोसिंथेसिस में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं. एनसीईआरटी के बाद आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. जहाँ किसी को नहीं आता आप लोग पूछ लेना अभी. रिवाइज एवरीथिंग. The structure of chloroplast which is given on page 209. 209 पे आपका बना हुआ डायग्राम आपको वहीं से रिवाइज करना है. तो सिंपल क्वेश्चन आता है, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ या सेक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट. फिर इसी के बाद एक टॉपिक है एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. अगेन इट्स एन एनसीईआरटी क्वेश्चन. एक्शन जिसमें एक्ट की है, फोटोसिंथेसिस हुई है, और एब्जॉर्प्शन जिसपे उसने लाइट एब्जॉर्ब की है. दोनों की पीक्स जो हैं वो एक ही रेंज में आती हैं. एक्शन भी इसी में होता है, इसी रेंज में, और एब्जॉर्प्शन लाइट की भी इसी रेंज में होती है. बोथ द पीक्स इन द सेम रीजन. इस रीजन में पीक है, इस रीजन में पीक है, सेम इधर. और ये रीजन्स क्या है, 400 to 700. इन दोनों में पीक ज़्यादा है. तो एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम अगर दोनों को ओवरलैप करेंगे, इसी को अगर हम इस पे बनाते हैं तो सेम ऐसे ही था, दे ओवरलैप ईच अदर. तो आपको डायग्राम्स पूछा जा सकता है. फिर इसके बाद आपको सभी को बोला गया है कि आपने ये साइकिल्स अच्छे से पढ़नी है, चाहे वो साइक्लिक है या फिर नॉन साइक्लिक है. इनके बीच में डिफरेंसेस, और ये तभी लर्न होंगे जब आप बार बार इनको ड्रॉ करोगे. कई बच्चे ये भूल जाते हैं कि जो नॉन साइक्लिक है उसको स्टार्ट करना है बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और एंड प्रोडक्ट बनाना है NADPH. नॉन साइक्लिक का दूसरा नाम क्या है, जेड स्कीम. साइक्लिक बहुत इजी है तो कम आती है, लेकिन नॉन साइक्लिक काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है. तो इसमें 3 स्टेप होते हैं नॉन साइक्लिक में. पहले पानी को ब्रेक डाउन करते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, देन फॉर्मेशन ऑफ ATP, एंड लास्ट फॉर्मेशन ऑफ NADPH. ये तीनों प्रोसेसेस आपने बनाने हैं, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड फॉर्मेशन ऑफ NADPH. इसी को बोलते हैं केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस. इसी को हम बोलते हैं, इस नॉन साइक्लिक के पार्ट को केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस. केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में भी 3 पॉइंट्स आते हैं. कौन से पॉइंट्स थे, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड फॉर्मेशन ऑफ NADPH. डिटेल में दिया हुआ है 214 पेज पे एनसीईआरटी में, और पॉइंट वाइज दिया हुआ है तो आपने वही लर्न करना है. फिर जो ये ATP और जो NADPH है, ये दोनों यूज़ का होते हैं, जो फॉर्म हुए हैं ये यूज़ होते हैं हमारी साइकिल जिसका नाम क्या है, C3 साइकिल. C3 साइकिल. अब C3 साइकिल आपको बार बार बताया गया है कि आपने एनसीईआरटी में दिया हुआ है 217 पेज पे, पॉइंट्स भी लिखने हैं एंड ड्रॉ भी करना है. अभी भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने पॉइंट्स लिखे थे, ड्रॉ नहीं किया था. यू नॉट गेट एनी मार्क. या फिर आपने सिर्फ ड्रॉ किया और लिखा नहीं, बट मैक्सिमम स्टूडेंट ने पॉइंट्स लिखे थे. 3 स्टेप प्रोसेस है,
कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन, बट ड्रॉ नहीं किया। और ड्रॉ के साथ, ड्रॉ करने के बाद साइकिल के नीचे भी कुछ है, नीचे बनाना है सुक्रोज या स्टार्च। और अगर आप ये नहीं बनाते हो तो ये साइकिल रॉन्ग है। फिर इसके बाद साइकिल के लिखने के बाद, ड्रॉ करने के बाद आपको एक बॉक्स भी बनाना है, गिवन ऑन पेज 218, जिसमें इन और आउट कितने एटीपी लगे, कितने NADPH लगे और कितने CO2 लगे। फिर आती है C4 साइकिल। C4 साइकिल डायरेक्टली नहीं पूछी जाती, इसमें पूछे जाते हैं क्वेश्चंस क्रेन्स एनाटमी क्या है। सिर्फ एक दो बच्चों ने, आई थिंक इशमीत ने एंड पलक ने, दो बच्चों ने, इशमीत ने तो खैर डायग्राम भी ड्रॉ किया था ऐसे रेथ लाइक अरेंजमेंट कि बंडल शीट सेल्स और मीजोफिल सेल्स दोनों में अलग अलग तरह के क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो ये रेथ लाइक अरेंजमेंट बताया था आपको, जो फॉरेन कंट्रीज में वो ऐसे टायर सा देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज रेथ। तो रेथ लाइक अरेंजमेंट ऑफ chloroplast of these bundle sheet cells as well as mesophiles. So this is what is Krenz anatomy. और फिर आप लोगों को C4 पाथवे बताना है। C4 पाथवे जो है मीजोफिल सेल और बंडल शीट सेल, ये मीजोफिल सेल है, ये बंडल शीट सेल है। तो साइकिल ड्रॉ करनी थी, तो आपको इसमें क्रेन्ज एनाटमी बतानी है अगर C4 साइकिल पूछी है, प्लस ये डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम जब बनाओगे, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, कई बार पूछा जाता है हैच एंड स्लैग पाथवे। फोटो रेस्पिरेशन पे क्वेश्चंस कम आते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें ब्लैकमैन लॉ काफ़ी बार पूछा जाता है। आपने अभी किया भी था, आप लोगों को दिया भी गया था, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, NCERT क्वेश्चन है। ये फैक्टर्स आपको बताने हैं अलॉन्ग विद द ग्राफ या डायग्राम। तो ये आई थिंक ये सभी को क्लियर हो चुका है फोटोसिंथेसिस। यस, एनी डाउट फ्रॉम दिस चैप्टर? यस, लेट मी नो। एनीवन? So if you have any kind of doubt, just let me know right away. Otherwise, I'm going to start with the chapter respiration. Respiration plants में, प्लांट्स के लिए आप लोगों को साइकिल्स पढ़नी है। सबसे पहली साइकिल है ग्लाइकोलिसिस। जनरली ये लेंदी साइकिल है, लर्न करनी है, इसमें स्टेप्स याद करने हैं। फिर इसके बाद इसकी रिएक्शन याद करनी है, ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन मतलब ATP कितने प्रोड्यूस होते हैं। और फिर इसके बाद दूसरी साइकिल आती है TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और another name is Krebs cycle after the name of Krebs cycle. scientist Hans Krebs। इसी के साथ इसकी इक्वेशन दी हुई है, नहीं लिखते मैक्सिमम बच्चे। इक्वेशन is given on page 232 along with the cycle। ETS बहुत कम बार देते हैं टीचर्स, बट आप लोगों को लर्न करनी है, क्योंकि 5 मार्कर में कई बार सिर्फ ये क्वेश्चन आता है। ETS is electron transport system which occurs in the mitochondrial membrane। और लास्ट इसके अंदर जो है टॉपिक इज RQ। व्हाट इज RQ? अमाउंट ऑफ CO2 इवॉल्व्ड अपॉन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। ये 100% क्वेश्चन आता है RQ पे। किसको लर्न है RQ? रेज योर हैंड। यस अनुभव, व्हाट डू यू मीन बाय RQ? मैम दोबारा रिपीट करना। अच्छा, RQ की डेफिनेशन सुनाओ। अनुभव सुना रहा है। यस अनुभव।